हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मुझे पूरी आशा है कि आपकी जो तैयारी है जूनियर असिस्टेंट की बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही है। इसमें हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट यानी 5512 वैकेंसी पर। और काफ़ी लंबे समय के बाद बहुत सारे छात्रों ने काफ़ी लंबा इंतजार किया, तब इसकी जो एग्ज़ाम जो डेट है वो आपकी 29 जून 2025 यूपीएससी ने जारी कर दिया कि ये जो एग्ज़ाम है वो आपका 29 जून 2025 को होने जा रहा है। सोशल मीडिया पे और अन्य प्रकार की बातें जो चल रही हैं कि इसका जो एग्ज़ाम है वो आगे बढ़ सकता है, एक्सटेंड हो सकता है। क्या ये सत्य है? क्या बात बिल्कुल ये बातें जो चल रही है, चर्चा कहाँ तक सत्य है, इस पे हम बात कर लेंगे, ठीक है। और मुख्य बात हम करेंगे टारगेट स्कोर को लेकर के, जो अभी तक जूनियर असिस्टेंट के जो एग्जाम हुए हैं और हाल ही में और यूपीएससी के जो एग्जाम हुए उसके आधार पर अगर हम बात करें तो यूपीएससी जो जूनियर असिस्टेंट का है वो कितना हमें टारगेट स्कोर लेके चलना चाहिए, और ये टारगेट स्कोर हम किस प्रैक्टिस सेट से पता कर सकते हैं कि हम सही रास्ते पर, सही तैयारी हमारी जो है चल रही है, उस पर हम बात कर लेंगे, ठीक है। और टाइपिंग बंद है, ये टॉपिक कुछ अलग है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए अब ये और हम बात करेंगे, देखिए कि अब हमें जो लगभग हम बात कर लें, आज आपकी मान लेता हूँ कि आधा आपका जो अजय मई हो गया और जून के अंतिम में लगभग 29 जून को आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो आप ये माने चलिए कि लगभग जो है 40 दिन के आसपास आपके पास समय है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि हम इस 40 दिनों में हमें क्या पढ़ना और क्या क्या गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी है। बहुत सारे छात्र क्या करते हैं कि अब एग्ज़ाम डेट आ गया, तो हर सब्जेक्ट की 4 बुकें, 2 3 बुकें आप खरीद लेके आएंगे और पढ़ नहीं पाएंगे इतने समय में, इतने कम समय में इतनी बुकें कैसे पढ़ी जा सकती है। लेकिन लेके आएंगे फिर मतलब ये कन्फ्यूज हो जाते कि हम ये पढ़ें, इस सब्जेक्ट ये पढ़ें। ऐसी गलतियां हैं वो आपको नहीं करनी है। कौन कौन सी बुक पढ़नी है और जो मैं आपको बुक बताने जा रहा हूँ वो सबके पास है, ठीक है। और बेस्ट जो टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन परीक्षा में ज़्यादातर पूछे जा सकते हैं, जो उस पर हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो ये जानकारी आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने जा रहा हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देंगे, ठीक है। चलिएगा, देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी एग्ज़ाम डेट को लेकर के, और कई वो लगातार चर्चा चल रही है कि इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो आगे बढ़ सकता है, और ये आगे बढ़ने की संभावना इस संभावना के तौर पर अगर बहुत सारे छात्र देख रहे हैं, और वो क्यों देख रहे हैं कि जो एग्ज़ाम पीसीएस का जो मेन एग्ज़ाम होता है जो वो 29 जून को जो है स्टार्ट होने जा रहा है, तो वो ये छात्र ये चाह रहे हैं कि इसका जो एग्ज़ाम है आगे बढ़ जाए, ठीक है। देखिए ये छात्र चाह रहे हैं एग्ज़ाम बढ़ जाए। बहुत सारे छात्र कई महीनों से इसकी तैयारी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं एग्ज़ाम डेट सही है 29 जून को हो जाए, अच्छी बात है। लेकिन कुछ छात्र ऐसे भी जो कह रहे हैं इसका एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ जाए। तो अलग अलग अपने अपने मत हैं छात्रों के। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अभी तक ऐसी कोई भी संभावना नहीं है, यूपीएससी की तरफ से कोई न इस प्रकार की कोई न्यूज़ है कि इसका एग्ज़ाम एक्सटेंड हो सकता है, बढ़ सकता है। ऐसी कोई फिलहाल जितनी भी खबर हैं, अफवाह है, वो अभी गलत है, ठीक है। ऐसा कुछ भी अभी यूपीएससी की तरफ से ऐसी कोई भी सूचना नहीं है कि इसका जो एग्ज़ाम आगे बढ़ रहा है, बढ़ना की संभावना है। ये जो छात्र हैं चाहते हैं ऐसा है, लेकिन चाहने से इतनी जो है, चाहने के लिए छात्र वाला अलग पता नहीं क्या क्या चाहते, लेकिन फिलहाल तो संभावना ऐसी कम नज़र आ रही है। अगर कोई अपडेट मिलेगा, कोई जल्दबाजी में ऐसी कोई सूचना मिलेगी तो निश्चित रूप से आपको बताया। फिलहाल तो मैं आपसे ये कहूँगा कि 29 जून को ही आपकी इसी डेट को ध्यान में रखते हुए आप अपनी जो तैयारी है बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से करते रहिएगा। बड़ी भर्ती है, बड़ा मौका आपके लिए, ठीक है, बाबू बनने का। चलिएगा, तो ये एक अभी कोई ऐसा कोई है कुछ है नहीं यूपीएससी की तरफ से, मैं आपको बता रहा हूँ। ये चीज़ चल रही है कि बढ़ सकता है, ये वो सिर्फ सोशल मीडिया पे, ऐसे कोई हकीकत में ऐसी चीज़ें नहीं है, ठीक है। चलिएगा, कुछ छात्र ऐसे हैं जो पीसीएस मेन एग्जाम देने जा रहे हैं। अब वो क्या कर सकते हैं कि यूपीएससी में जा सकते हैं, क्योंकि उनका देखिए छोटा एग्जाम है, ये भाई एक छोटा एग्जाम है, तो वो आप चले जाएं वहाँ जा कर के रिक्वेस्ट करें, एग्ज़ाम जो है इस तरह का पड़ गया है तो आप ऊपर नीचे कर लीजिएगा, तो आयोग आपका जो है वो यूपीएससी कर सकता है, ठीक है। चलिएगा, अभी तो यही पॉसिबिलिटी बढ़ रही, तो आप ये कर सकते हैं, ठीक। अब हम बात कर लें कि टारगेट स्कोर हमें क्या लेके चलना चाहिए और हमें कितने पे हमारा इस पर जो है सिलेक्शन होने की संभावना है। तो एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, टारगेट संभावना ये है कि देखिए इसमें 5512 वैकेंसी है, वैकेंसी 5512 है, और इसमें टाइपिंग भी आपको, जैसा कि आपको पता है कि इसमें क्या है, टाइपिंग भी है। तो मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, अगर आपके अंक, और मैं इस बात को बिल्कुल विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि इस एग्ज़ाम में चाहे पेपर इजी आ जाए,
चाहे पेपर आपका आ जाए सरल, ठीक है, और पेपर आ जाए चाहे कठिन, दोनों में बात कर रहा हूँ आपको, चाहे पेपर हो सरल चाहे पेपर हो कठिन, ठीक है। कठिन है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, सरल है तब भी बता रहा हूँ मैं कि अगर आपके अंक 60 प्लस आ गए तो मैं ये लिख के दे रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका सिलेक्शन, आपका 60 प्लस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये निश्चित है। और आप ये 1262 का जो अभी रिजल्ट आने वाला है देख लेना कि जिसके 60 प्लस के आसपास हैं, 60 से कम भी हैं, तब भी उनका सिलेक्शन होगा, तब जब उनकी वैकेंसी बहुत कम थी। यहाँ वैकेंसी बहुत है, इस बात को मानिएगा, और 60 के आसपास मैं ये एक कन्फर्मेशन दे रहा हूँ कि 60 प्लस लेके आइए, श्योर हो जाए। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, 60 से कम भी कट ऑफ जा सकती है, कम भी जा सकती है, वो पेपर पर निर्धारित रहेगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप 60 प्लस ले आइए ना पेपर में, तो आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन हो जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ अपनी तरफ से, आप अपना जो अनुभव है वो उसके आधार पर बता रहा हूँ मैं। निश्चित पेपर सरल होगा चाहे पेपर, क्योंकि टाइपिंग में बहुत सारे बच्चे बोलेंगे, बहुत सारे बच्चे नंबर अच्छे लेके आएंगे लेकिन टाइपिंग फेल हो जाएंगे। निश्चित आप 1262 का ही देख लिए, कितने बच्चों ने टाइपिंग दी थी, फेल बहुत सारे हो गए थे, मात्र लगभग सही आंकड़े मुझे याद नहीं, लगभग 4500 बच्चे ऐसे कुछ हुए शायद है डीबी के लिए। देखिए तो आप इतना स्कोर तो लेके आई। अब ये पता चलेगा 60 प्लस अंक हम कैसे पता करें, हम लेके आ पा रहे हैं या नहीं लेके आ पा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक प्रैक्टिस सेट आप जो है लगाइएगा, जहां से भी आप प्रैक्टिस देखिए। जो नया पैटर्न है, जो नया पैटर्न है, उस पैटर्न के माध्यम से जो बुकें हैं जो अब मार्केट में आना शुरुआत हुई हैं, हो सकता है कि 8-10 दिन में आप मिल जाएं 5 ऑप्शन वाली, ठीक है, और हो सकता है 1-2 भी आ भी गई हो, लेकिन उस स्तर का जो हाल ही में एग्जाम हुए उस स्तर का आपका जो प्रैक्टिस सेट है वो मार्केट में बहुत कम देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर कोई हो तो आप ले सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। और जहां से आप तैयारी कर रहे हैं वो आराम से आप करते रहिएगा। मैं तो चाहता हूँ आपका सिलेक्शन होना चाहिए, जूनियर असिस्टेंट आप बाबू बनने चाहिए, ठीक है। अगर आप, मैं एक चीज अब बताने जा रहा हूँ कि अगर आप 60 प्लस अंक लेके आ रहे हैं, मैंने अभी 25 प्रैक्टिस सेट बनाया आपके, इसके 25 प्रैक्टिस सेट जो है मैंने बच्चों को दे रहा हूं। 25 प्रैक्टिस सेट, कितने? 25 प्रैक्टिस सेट हैं जो परीक्षा पर बिल्कुल आधारित हैं, 5 ऑप्शन वाले हैं और पेपर के आधार पर ये चीजें बढ़ रही। अगर हमारे प्रैक्टिस सेट में अगर आप बाकी में 60 प्लस लेके आ रहे हैं तो ये मान लीजिए कि आप सही रास्ते पे, आपकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल रही है, ठीक है। क्योंकि देखिए पेपर कितना भी कठिन आप बना सकते हैं, कितना भी सरल बना सकते हैं, ये इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस ये है कि परीक्षा का पैटर्न जो है किस तरह प्रकार का पूछा जाता है, उस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में आपको मिलने भी चाहिए। तो उस टेलीग्राम ग्रुप को आप जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे लिंक दे दिया है, उस लिंक से आप ज्वाइन कर लीजिए। उस टेलीग्राम पे ये नहीं कि 25 प्रैक्टिस सेट ही आपको मिलेंगे, इसमें आपको जो है क्विज भी दिया जाएगा, क्विज में आपको डेली कराता हूँ, ठीक है। कुछ नोट्स हैं वो भी आपको उसमें जो है इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन भी इसमें जो है आपको मिल जाएंगे टोटल, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंस बुक्स हैं जिनका पीडीएफ है वो भी आपको इस बुक में मिल जाएगा। तो ये प्रैक्टिस सेट आप जो 25 प्रैक्टिस सेट आपको जो है ये ज़रूर लगाइए, और नीचे लिंक दिया है तो उस लिंक के माध्यम से आप जो है ज्वाइन कर दीजिएगा। 99 रुपये हमने फीस रख दी है, फीस इसलिए रख दी है कि फ्री की चीज़ें बच्चों को पचती नहीं ज़्यादा, फ्री की चीज़ कोई वैल्यू नहीं रहती ना। तो 99 रुपये जब आपके जेब में जाएंगे तो प्रैक्टिस सेट को भी करेंगे, नोट्स भी अच्छे से पढ़ेंगे, सारी चीज़ें आपको 99 रुपये नीचे लिंक दिया, उस लिंक क्लिक करेंगे, पेमेंट होगा, आप उस ऑटोमेटिक उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम को। और कोई समस्या आ रही बहुत सारे छात्रों के मोबाइल में या आपका जो भी यूज करते हैं, ठीक है, उसमें लिंक ओपन नहीं हो रहा है तो नंबर मैं दे रहा हूँ, उस लिंक पे आप जो है मैसेज कर देंगे, मैं आपको सारी प्रोसेस चीज़ें बता दूंगा, ठीक है भाई। ये नंबर है 8923929473। कोई समस्या तो आप फ़ोन भी कर सकते हैं, संडे को फ़ोन करेंगे तो आराम से बात हो जाएगी, वैसे भी कर सकते हैं, हो जाएगा। लेकिन ये ग्रुप नीचे लिंक दिया तो उसको ज्वाइन कर दिएगा। पुनः बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लीजिए ज्वाइन। आप जहाँ से तैयारी कर रहे हैं करते रहिएगा, लेकिन इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर इस ग्रुप ज्वाइन करने से अगर आपके 4-5 नंबर भी अगर ज़्यादा आएगा तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा भाई मेरे में सब आ जाएगा, और ऐसा कोई टीचर बोल रहा है तो गलत बोल रहा है कि सब जो मैंने पढ़ा दिया वही परीक्षा में आएगा। क्योंकि सारी चीज, कोई भी बुक आप ले लीजिएगा 80% वो सेम रहता है, 80% सेम रहता है, पर सिर्फ 20% का खेल है कि कोई टीचर 20% में कितना एक्स्ट्रा आप दे देगा, जहां से 2-4 क्वेश्चन उसे एक्स्ट्रा मिल जाए, 4-6 क्वेश्चन उसमें एक्स्ट्रा मिल जाए परीक्षा में, जिससे उसके सिलेक्शन की संभावना बहुत ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, तो उसको आप जरूर जोन कर लीजिएगा, ठीक है। आपको और मैं निश्चित रूप से कहता हूँ आप जोन कर लेंगे तो ये प्रैक्टिस सेट है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिएगा, तो ये प्रैक्टिस सेट बता दिया। अगर आपको नहीं जोन करना है तो आप जहाँ से आपकी इच्छा पर है वहाँ से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, अब टाइपिंग बंद कर दीजिएगा। अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला था कि आप थोड़ी थोड़ी टाइपिंग आप करते रहिएगा समय के साथ, लेकिन अब टाइपिंग आप क्या करना है, बिल्कुल बंद कर देना है एग्जाम तक। अब तो सिर्फ हमें एग्जाम की तैयारी करनी है, एग्जाम के बाद हम देखेंगे कि हम अपनी टाइपिंग जो है किस प्रकार से जो है करेंगे, ठीक है। तो टाइपिंग आपको बिल्कुल जो है अब ये बंद कर देनी है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि भैया अब हमें क्या पढ़ना है। पुनः मैं एक चीज आपको बोल रहा हूं, 5 बुक्स आपको कौन कौन सी आपको पढ़नी है, जो आपके सबके पास है। मैं आपको चीज बता रहा हूं, नई चीजें ज्यादा पढ़ने की कोशिश मत करना, नई चीजें ज्यादा कोशिश में, नई चीजें क्या पढ़नी है, जो बेस्ट जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ वो नई चीज पढ़िएगा, और ज्यादा चीजें नहीं पढ़ने की ज्यादा कोशिश मत करिएगा। नई चीज आपको क्या पढ़नी, ज्यादा करंट, ठीक है। करंट में अगर हम बात करेंगे, यूपी का भी करंट पढ़ना है, और आपका जो करंट होता है जैसे नेशनल इंटरनेशनल जो भी चीज़ें हैं, नई नियुक्ति वगैरह जो भी है, वो करंट आपका जो पढ़ना है यूपी का एंड इंडिया का भी, ठीक है, और इंटरनेशनल चीज़ें हो गया, तो इसको पढ़ना है। और करंट में फोकस सबसे ज़्यादा किस पे हम पे ध्यान देना है, ध्यान हमें देना है योजनाओं पर। किस पे देना है, योजनाओं पे देना है, वो भी डिटेल में पढ़ना है भाई। क्वेश्चन आपके ना बहुत डीपली क्वेश्चन पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। योजनाओं से 4 ऑप्शन दे दिए और उसमें बताना कौन सा, तो डिटेल के साथ योजनाएं जो है और नीतियां, ठीक है, योजनाएं और नीतियां उत्तर प्रदेश की, भारत की बहुत अच्छी तरीके से जो है काम करनी है, ठीक है। उन योजनाओं पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है जो ग्रामीण विकास के लिए, जो ग्रामीण विकास के लिए इम्पोर्टेंस है, यानी कि पंचायत स्तर पर बहुत चलती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो इन चीज़ों पर बहुत अच्छी तरीके से फोकस करना है। आम जनता के जो लाभकारी जो योजना है उनको बहुत अच्छी तरीके से यूपी करंट पे आपको, और इंडिया करंट में जो भी चीज़ें हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक है। नई नई करंट में और क्या पढ़ना है, जैसे कोई नई योजना स्टार्ट की है, कोई भी योगी और मोदी ने कोई भी नया शिलान्यास किया है किसी से संबंधित, चाहे सड़क हो, ठीक है, चाहे कोई सड़क हो, कोई प्रयोगशाला हो, ठीक है, चाहे कोई भी चीज़, नई चीज़ जो जितने भी उद्घाटन हुए हैं हाल फिलहाल की चीज़ 1 साल के अंदर में, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आपको चीज़ें करनी है। जो अलग से टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाना है कंप्यूटर में, ध्यान रखेंगे आप, बुक में आपको बाद में बता दूंगा। कंप्यूटर में आपको क्या पढ़ना है, कंप्यूटर में करंट को ध्यान रखेंगे, करंट की चीज़ें भी ध्यान रखेंगे। करंट में क्या ध्यान रखेंगे कि जो करंट जो इश्यू हैं, कोई नई जो प्रणाली है, चाहे कोई नया ऐप लॉन्च हुआ है इससे संबंधित, ठीक है, कोई नई टेक्नोलॉजी आई है कोई इससे संबंधित, कोई भारत में या उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई नई प्रयोगशालाएं शुरुआत की हैं, कंप्यूटर से संबंध बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो वो कोई चीज़ें शुरुआत हुई हैं, ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ है, कोई नई कंपनी बाहर की आई है कोई इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित, तो ये चीज़ें भी करंट में आपको पढ़नी है। और फोकस ज़्यादा देना है इंटरनेट पर, ठीक है, इंटरनेट है आपका, AI पे बहुत अच्छी तरीके से फोकस करना है। जो न्यू जो टेक्निक चीज़ें आएंगी ना, उन पे बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ें आपको कंप्यूटर में फोकस करनी है। यहाँ से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा, बहुत डिटेल में चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। जो बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में, जो बहुत सिंपल से, वो क्वेश्चन अब जो है आयोग बहुत कम रख रहा है। क्वेश्चन घुमा फिरा के रख रहा है कि निम्न से कौन सा कथन गलत है या कौन सा सत्य है। और जैसे AI है, AI संबंध 4 ऑप्शन दे दिए उसने, ठीक है, और 5G है, जो भी नई करंट की चीज़ें 5G, तो इन सारी चीज़ें जो है, ठीक है, ब्रॉडबैंड सेवा, बहुत सारी चीज़ें जो नेट पर ज़्यादा फोकस आप, यहाँ से क्वेश्चन परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब बहुत सारे छात्रों की प्रॉब्लम क्या है, उनकी प्रॉब्लम क्या है कि सर BPO में इस प्रकार से पेपर रखा था। अरे BPO का मन देखिए आप, BPO में क्या है, ठीक है, और मैं लिख के दे रहा हूँ, पेपर आपका जो है बिल्कुल मध्यम लेवल का देखने को मिलेगा। मध्यम लेवल का कैसे देखने को मिलेगा कि इसमें आपको हिंदी सरल देखने को मिलेगी, रीजनिंग आपको सरल देखने को मिलेगी, मैं आपको आज ही बता रहा हूँ, ठीक है, और हिंदी रीजनिंग GK भी आपको मध्यम स्तर की देखने को मिलेगी। जो थोड़ा बहुत हार्ड देखने को मिलेगा ना, वो सिर्फ आपको देखने को मिलेगा कंप्यूटर और UP GK, ठीक है। तो ये चीज़ें आप जो है प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, ठीक है, ये भी आपका आराम से हो जाएगा। मैं जो बता रहा हूँ, जो फोकस है उन चीज़ों पे आपको करना है, ठीक है।
कोई नई नीति बनाई है आयोग ने, ठीक है, या कोई नई योजना स्टार्ट की है उत्तर प्रदेश ने, मुख्यतः योगी और मोदी ने जो स्टार्ट की है उस पर बहुत अच्छी से फोकस करना है। जितने भी जो रोडवेज नई नई चीज़ें स्टार्टिंग हो रही हैं उनको हमें बहुत अच्छी तरीके से फोकस करना है, ये चीज़ आपको चलना है। अब मैं बात करूँ बुक, देखो ज़्यादा बुकों के चक्कर मत पड़िए, हिंदी की बुक आप मात्र पढ़ लीजिए, कोई एक बुक हो जो बोल रहा हूँ मैं, चाहे लूसेंट की हो, एक बुक लेनी है इनमें से, चाहे आदित्य की हो, ठीक है, चाहे पृथ्वीनाथ पांडे की बुक हो हिंदी के लिए, तो हिंदी की जो बुक है आपके लिए, हिंदी के लिए जो बुक है ये बुक आपके पास होनी चाहिए। लूसेंट, आदित्य, पृथ्वीनाथ, एक बुक आपके पास हो, और ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कि एक बुक आपके पास जरूर होगी। उसी बुक को आप अच्छे से पढ़ते चलिए, रिवीजन करते चलिए, रिवीजन और प्रैक्टिस से सिलेक्शन होगा। क्वेश्चन आपके, देखो सिलेक्शन कब नहीं होता है, सिलेक्शन कब नहीं होता है ये ध्यान रखें, सिलेक्शन जब नहीं होता है कि जो क्वेश्चन सबको आ रहे हैं वो मुझसे गलत हो जाएं। जो सब क्वेश्चन, सभी से क्वेश्चन जो आ रहे हैं, जो सभी बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं और मैं उन क्वेश्चनों को गलत कर रहा हूं, गलत क्यों हो रहे हैं कि मैंने अच्छे से रिवीजन नहीं किया, अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की है। प्रैक्टिस ऑप्शन से करेंगे, 4 ऑप्शन के जहाँ तक क्वेश्चन लगाएंगे तो उससे बोलते हैं प्रैक्टिस, और रिवीजन अपनी जो थ्योरी होती है उससे हम बोलते हैं थ्योरी, हम रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों साथ में लेके चलेंगे तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस और रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान देंगे। नई चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ उन पर ध्यान देंगे, करंट वगैरह पर, और बाकी जो आपने पढ़ रखा है उन चीज़ों को आप कर लेंगे। और बहुत समय आपके पास, समय बहुत है आपके पास, अभी कोई इतना कम समय नहीं, ठीक है। तो ये हिंदी को होगी। अब मैं जैसे आपको बता दूँ कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में एक तो कंपटीशन यूथ की बुक आ रही है स्पेशल कंप्यूटर के लिए, यूपी ट्रिपल का, वो लिख सकते हैं, या परीक्षा मंथन की बुक है आपके पास, ठीक है, वो ले सकते हैं, या कोई अदर बुक है मतलब यूपी ट्रिपल के बेस्ड पे, तो वो इनमें से एक बुक लीजिए, उसी बुक को पढ़िएगा आप, ठीक है। चलिएगा, यूपी जीके की बुक हम कौन सी ले लें भाई, 5 बुक बता रहा हूँ मैं आप यूपी जीके के लिए, 3 बुक बता रहा हूँ दो बुक बता रहा हूँ, उनमें से एक ले लीजिएगा। एक तो घटना चक्र की जो आती है आपकी बिल्कुल छोटी सी पतली सी बुक है, वो पढ़ लीजिएगा, और अगर वो नहीं है तो वो आप परीक्षा वाणी की पढ़ लीजिएगा। इनमें से कोई एक बुक पढ़िएगा और उसका रिवीजन करिएगा, ज़्यादा ढोल झाल मत फंसिएगा, मैं ये पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ। आपको सिलेक्शन लेना है किसी में, आपको किसी भी सब्जेक्ट में आपको विशेषज्ञ नहीं बनना है। और मैं ये गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने जो एक बुक अच्छे से कर ली उसमें से आप क्वेश्चन करके लाएंगे। जो क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन जो कठिन आएंगे उसको छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं, उससे हमें कोई हेडिंग भाई, एक क्वेश्चन, एक करंट का क्वेश्चन 2018 से पूछ ले तो इसका मतलब ये नहीं कि हम 2018 करंट पढ़ेंगे। करंट का 2018 का 2015 को एक क्वेश्चन पूछेगा कोई, तो उसका मतलब हम पूरी करंट, क्यों करंट जो पूछी जाती है वो एक साल के अंदर का 90% क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, तो एक साल की हमें करंट अफेयर पढ़नी है, 10 साल पहले करंट अफेयर पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, आपको याद है तो अच्छी बात है। चलिए, तो ये होगा यूपी जीके हो गया, कंप्यूटर हो गया, हिंदी हो गया। जीके, देखो जीके के लिए ज़्यादा झोल मत पढ़ना, लूसेंट की जो बुक है आपके पास होती है वो ही पढ़ लीजिए, एक पतली सी बुक आती है लूसेंट की, वो पढ़ लीजिएगा, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उससे ज़्यादा डीप नहीं, और करंट तो आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी। कंप्यूटर हो गया, हिंदी हो गया, यूपी जीके, और हो गया रीजनिंग। तो रीजनिंग के लिए मैं आपको कहूँगा जो आपके पास बुक हो उसको पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा कठिन यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बस यहीं से सिलेक्शन होगा। और जो इधर उधर के क्वेश्चन परीक्षाओं में मिलते हैं और आ जाते हैं उनको आप बिल्कुल चिंतित मत पड़िए, उनकी चिंता मत रहिएगा, ऐसे क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं। वो अगर आप इन्हीं पुस्तकों को बार बार पढ़ लेंगे, बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे, तो वहीं से क्वेश्चन, बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन आपको वहीं से मिल जाएंगे। 2-4 क्वेश्चन आपको कठिन आएंगे तो आप जो है 100 में 100 मत करिएगा, सिलेक्शन लेना है आपको। अगर आप 70-75 कर लेते हैं आराम से, 60+ करे आते हैं, बिल्कुल श्योरिटी हो जाती है, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा आपको, मैं इस बात को गारंटी दे रहा हूँ मैं, और आपके हित की बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ आपको, और काफ़ी लंबे समय से समझा रहा हूँ आपको मैं। इधर उधर की चक्कर मत फंसीगा, मैं ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, ये भी प्रैक्टिस टेस्ट लगा लूँ, ये भी प्रैक्टिस टेस्ट ले लूँ, सब प्रैक्टिस टेस्ट लगा इकट्ठे करने लगे जाऊँ, कुछ मत करिएगा। जो मैं आपको चीज़ बताई हैं उन्हीं को आप करिएगा, प्रीवियस क्वेश्चन भी लगा लीजिएगा, ठीक है। और ग्रुप एक बार आप जरूर ज्वाइन कर लिए, मैं पुनः बोल रहा हूँ कि उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि सर इसमें रुपए ले रहे हैं, 99 रुपये कोई बड़ी बात नहीं, आप गोलगप्पे खा लेते होंगे। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। प्रैक्टिस जो डेली क्विज करा रहा हूँ मैं उसी के आधार पर डेली क्वेश्चन करा रहा हूँ, और प्रैक्टिस सेट आपको हर संडे को दे रहा हूँ, उसका सॉल्यूशन भी आपको समय पर दे रहा हूँ। तो ये आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, निश्चित रूप से आपको सफल होंगे, और मेरी ईश्वर से कामना है कि आप सफल हों, बाबू बने, ठीक है। किसी भी विभाग में जाएँ बाबू बाबू होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिएगा, नीचे लिंक दे दिया, लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। और एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, 29 जून को एग्जाम की संभावना बिल्कुल 99.99%।
ज़्यादा दिक्कत मत लो, ज़्यादा टेंशनबाजी मत लो कि 29 बढ़ सकता है घट सकता है, होना है एग्ज़ाम आपका, संभावना पूरी है। और कोई ऐसी कोई अपडेट मिलेगी तो आपको बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। चलिएगा, और ज़्यादा निगेटिविटी से दूर रहिएगा, निगेटिविटी मत चीज़ों मत फंसिएगा कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं करने समय इतना नहीं है, ये नहीं, बिल्कुल आप बहुत समय है आपके पास, यूनिवर्सिटी में इतना बड़ा कोई एग्जाम नहीं है, हुआ नहीं है, कर लोगे आप आराम से, ठीक है। चलिएगा, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, बहुत बहुत धन्यवाद।